हेलो गाइस, वेलकम टू एनकेडी व्लॉग्स। हमेशा की तरह मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने व्लॉग बनाया और साथ ही आवाज़ गायब हो गई। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। मैं सोच रही थी कि आज आप लोगों को अपने रूम का विज़िट करवाती हूँ। तो रूम के विज़िट कराने के लिए अब क्या विज़िट कराऊँ, क्योंकि मेरी सारी आवाज़ तो गायब ही हो गई। मुझे इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं वहाँ पे क्या बकवास कर रही थी, यहाँ पे मैं क्या बकवास कर रही हूँ। चलो, ऑफिस से थकी हुई आई थी तो मैं उठी और मैंने कहा चलो आज क्या करूं, बोर हो रही थी। तो मैंने कहा रूम का विज़िट करवाना ही आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन बीच में कॉल्स भी इतनी आ रही थी, शायद इस वजह से कटिंग हुई है। तो यहाँ से रूम होता है स्टार्ट, ठीक है। तो ये आप रूम में आए और रूम में आके आप क्या करें, बस डांस करें। ये है मेरे सोने की जगह जहाँ पर मैं आराम से सुकून की नींद सोती हूँ। इतने सुकून की नींद सोती हूँ जैसे मुझे लगता है मैं दुनिया में आ गई हूँ। और साथ ही बीच में फ़ोन आ गया था, यासिर ब्रो से ऑर्डर करवाया था। तो पर मैं सोची थी वो ऑर्डर वाला ऊपर मत आ जाएगा, उससे पहले मैं कबर्ड चेक करवा दूँ। लेकिन मैं कहा कुछ नहीं होता जब तक वो आता है, उससे पहले मैं आप लोगों को कबर्ड दिखा देती हूँ। तो ये अंदर मैंने कपड़े वगैरह रखे हुए थे, क्लोथ्स। ये ईशान ने अपना अबाई वगैरह हैंग किए हुए थे। अच्छी बात है, आवाज़ चलेगी क्योंकि मैं यहाँ पे गई थी, लटकाए हुए थे, हैंग नहीं किए थे। नीचे सैंडल्स वगैरह रखी हुई हैं और दूसरी साइड पर ये मैंने अपने रखे हुए हैं क्लोथ सारे। और ये नीचे वाले दो वो पता नहीं क्या ड्रेन ही काम नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे शॉल्स वगैरह रखे थे, गुस्सा आ रहा, पता नहीं ओरिजिनल आवाज़ क्यों मेरी चली गई। इतनी अच्छी आवाज़ थी और दूसरी साइड पे मेरे कपड़े थे। इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा, मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या बोलूँ। ऑफिस से एक थकी हुई आई, मैंने व्लॉग बनाया और उसके बाद आवाज़ ही चलेगी। तो ऊपर कुछ नीचे कुछ पर्सनल चीज़ें थी और ऊपर वैसे खाली ही था, बस एक केचप रखी गई थी और ज़्यादा तो कुछ भी नहीं किया हुआ था। ये प्रिंगल्स रखे हुए थे बाहर ही खाने के लिए, क्योंकि रात सारी तो मुझे भूख लगती रहती है। उसके बाद ये मेरी मेकअप वाली जगह जहाँ पे मैं मेकअप करती हूँ, बट इतना मैं मेकअप यूज़ नहीं करती, लेकिन मैंने रखा हुआ है। सारा दिन बोल बोल के थक जाती हूँ। यहाँ पे कुछ लिपस्टिक वगैरह रखी हैं। तो बाहर ये ऑर्डर वाला आ गया था और की मुझे मिल नहीं रही थी कि मैंने की रख कहाँ दी थी। चलें, ये मिल गई सामने से। तो अब मैं डोर ओपन करने जा रही थी। ये ओपन करने के चक्कर में मुझे पता नहीं क्या हो गया था और ये ओपन किया। पहले मैंने कहा लाइट ऑन कर लेती हूँ, लाइट ऑन की, उसके बाद मैंने ओपन करके हाय खाना पकड़ लिया। खाना पकड़ने के बाद फिर मैं अंदर खाना लेकर आ रही थी और मुझे इस टाइम इतनी भूख लग रही थी क्योंकि आज बिल्कुल भी खाने के लिए दिल नहीं था कि कुछ खाना बनाऊं। तो मैंने कहा बाहर से ही ऑर्डर करवा लेते हैं। तो बाहर से खाना आ गया, लाइट ऑफ की। मैंने कहा चलो सबसे पहले तो भागो, हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद ही कोई और अगला व्लॉग बनेगा। तो खाने में हमने बिरयानी मंगवाई थी और चिकन पीसीज मंगवाए हुए थे। तो जब इंसान को भूख लगे ना, मुझे तो वैसे भी जब भूख लगे ना मेरा सर दर्द होता है, मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। शीट मैंने कहा क्या लगानी, शीट के बजाय इसके ऊपर पेपर के ऊपर ही खाना खा लेती हैं। तो मुझे देख कर फिर से दोबारा भूख लगने लग गई है। मैं पागल हो गई हूँ खाते वक्त, तो थक गई हूँ बोल बोल के, इतना क्या करूँ। ये बिरयानी हमने ऑर्डर करवाई थी, साथ फ्राइज़ थे, फ्राइज़ के साथ चिकन पीस थे। और उन लोगों ने हमें गुड़ वाले चावल होते हैं ना, जैसे जर्दा होता है, उस तरह उन्होंने हमें गुड़ वाले चावल भी भेज दिए थे। और ये तो मेरी आदत है, तो मैंने कहा चलो लास्ट में गुड़ वाले चावल भी खा लेती हूँ। गुड़ वाले चावल खाए थे, पर मुझे गुड़ वाले चावल इतने पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे जर्दा बहुत पसंद है। और यहाँ मैं खाई जा रही थी और ईशा मुझे कहती खैर इसका पेट ही नहीं बढ़ता, खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। पर अब मैं थक गई हूँ। मैनू आप मजा जावाले के आगे तक असली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खाना खा लिया, अब सारी चीज़ें, डस्टबिन थी नहीं तो मैंने साइड पर एक शॉपिंग बैग रखा हुआ है। मैंने कहा उसके अंदर सारी चीज़ें फेंक देती हूँ, तो सुबह जब ऑफिस के लिए जाएंगे तो नीचे फेंक देंगे। तो ये भी सारी चीज़ें मैं शॉपिंग बैग के अंदर, जो सारी एक्स्ट्रा गंजा सामान, और ये एक पानी की बोतल साथ रखी हुई है ईशा के लिए। इसमें कुछ सीक्रेट है, तो ये सीक्रेट आप लोगों को नहीं बता सकती, कुछ हमारा सीक्रेट भी होता है। तो उसके बाद मैंने कहा क्या करूँ,
अब सामान तो सारा उठा लिया है तो अब लेट जाती, लेकिन उससे पहले मैंने कहा एक दफ़ा फिर गुड़ वाले चावल ट्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर ईशा कह रही थी तुम्हें हो क्या गया, खैर इतनी भूख लग रही है, लेकिन पता नहीं सीरियसली मेरे साथ क्या हो गया, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। पर कुछ नहीं होता, माशाल्लाह लगनी भी चाहिए। और ये एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर मेरी खाने वाली चीज़ें होती हैं। इसमें मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं, मेरे नूडल्स हैं, मेरे चिप्स वगैरह थे जो कि ख़त्म हो गए, और आधे नूडल्स पता नहीं कहाँ गए। इतने पसंद है मुझे बिस्किट, रोज़ाना का एक खाना तो मेरे लिए इतना ज़रूरी होता है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। साथ साथ मैंने कहा बाहर निकाल देती हूँ, एक पैकेट ने इतनी ज़्यादा जगह मली हुई थी तो मैंने कहा बाद में खा लेंगे, इतना क्या ज़रूरी है। अभी पता नहीं मैंने क्या क्या करना है, इस व्लॉग की वजह से मेरा टाइम इतना ज़ाया जा रहा है। एक एक्स्ट्रा बॉक्स मैंने साइड पे रखा हुआ है इसलिए ताकि सुबह खाने के लिए हमने ऑफिस लेकर जाना होता है तो तब मुझे बॉक्स मिलते नहीं है। नए बॉक्स लाई थी, मैंने कहा घूम ना जाए, तो इसलिए मैंने कहा साथ साथ इसको संभालती रहूँ मैं। और कुछ भी नहीं, मेकअप था इसमें और नीचे शैम्पू वगैरह रखे हुए हैं और बस क्लोज़अप रखा हुआ है, टिश्यू पेपर है और कुछ भी नहीं है। नीचे पता नहीं से इतनी भूखी थी, ईशा ने कहा मैं सारी बिरयानी ना खा जाऊँ, तो ईशा ने ड्रॉ में बिरयानी छुपा दी थी। ईशा ने ड्रॉ में बिरयानी छुपा दी थी, उसके बाद मैं बनाना का शेक पीने लग गई थी। मेरा दिल कर रहा था बनाना का शेक पीने का, तो मैंने कहा साथ साथ बनाना का शेक भी पी लेती हूँ। शेक पीने के साथ साथ मैं फिर वही ऑफिस वाली रूटीन करने लग गई थी, मुंह को इधर उधर कभी गंदी गंदी शक्लें बनाने लग गई थी। उसके साथ मैंने कहा चलो काजू भी खा लेते हैं, खाने चाहिए, भूख तो इंसान को लग ही जाती है ना। इसमें ऐसा क्या, फिर प्रिंगल्स खा लिए, तो मैंने कहा अब थोड़ी देर व्लॉग का एंड करती हूँ। एंड करने के लिए मैं फिर सोकर उठी, पहले बाहर का मैंने मौसम देखना चाहा। मौसम देखते देखते मैं तो आज थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ कि मैं बस क्या कहूँ। अभी मैंने उठ के कॉल पे बात करनी है, अभी मैंने उठ के लाइव पर आना, तो मुझे नहीं पता कि मैं एक टाइम पे क्या क्या काम करूँगी। मैं ग्रोसरी लेकर आई थी जो कि मैंने बाहर ही रख दी, कि इतनी हिम्मत ही नहीं कि जाके फ्रिज में रख सकूँ या किचन में रख दूँ, पर मैंने कहा खैर है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर अब मैं सोच रही थी व्लॉग का एंड करती हूँ। तो व्लॉग का एंड करने के लिए क्या करने लगी थी, डांस करने लगी थी मैं। मुझे तो लगता है भाई ये मेरा चिंचू मिंचू इतना क्यूट है, मेरा चिंचू मिंचू, मुझे अपने चिंचू मिंचू से बहुत पाला से है ना मेरा चिंचू मिंचू, चिंचू चिंचू चिंचू। और ये स्पीकर ईशा का है, जिससे ईशा बस कहते रहते स्पीकर पे गाने लगाती रहूँ। ऐसे गानों के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। लाश बन के लेटी गई थी जैसे कोई मर गया, इसे वैसे, लेकिन हाथ दिखाने का वो शौक है, कभी मुंह छुपा कर आगे आ जाते हैं, कभी क्या बंद कर आगे आ जाते हैं। जुबा ही मुझे लगने लगे, 2 शॉपिंग बैग इतने गंद वाले इकट्ठे हो गए हैं। तब मैं सोच रही थी व्लॉग का एंड करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा आप लोग। अकाउंट को सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना और बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस, फिर हम मिलते हैं अगले व्लॉग में आपसे, तब तक बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।